आगे और अब एक खास खबर आपके लिए लेकर आते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज करीब 12% की जोरदार गिरावट है। शेयर में क्यों है इस तरह का दबाव, ये गिरावट क्यों हावी है? डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? जी वोडाफोन आइडिया में हम देख रहे हैं कि ये भारी भरकम गिरावट है और गिरावट की वजह ये है कि 45,000 करोड़ रुपए के फंड रेज को मंजूरी दी गई है, लेकिन फिर भी बाजार को, ब्रोकरेज हाउसेज को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि पैसे आएंगे कैसे और किसकी तरफ से आएंगे। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज सतर्क है और उन्होंने कहा कि सिर्फ पूंजी जुटाना ही पर्याप्त नहीं होगा वोडाफोन के लिए, और भी दिक्कतें आएंगी। निवेशकों से पहले ही बातचीत हुई है, लेकिन फंड रेज को लेकर, कंपनी में पूंजी डालने को लेकर कोई कॉन्क्रीट फैसला पहले भी नहीं हो पाएगा और यही चिंता बाजार को अभी भी सता रही है। आगे स्पेक्ट्रम और एजीआर के ड्यूज भी होंगे तो फिर से एक वित्तीय अनिश्चितता, वित्तीय मुश्किलें कंपनी के लिए खड़ी होंगी और ग्राहकों को बनाए रखने में कंपनी को दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं 5G के रोल आउट में जो देरी है ये भी बाजार को परेशान कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज में अगर हम सीएलएसए की बात करें तो बिकवाली की राय उनकी तरफ से है ₹5 का लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा। नोमुरा की रिड्यूस की रेटिंग है ₹6.5 का टारगेट उनकी तरफ से है और नुवामा ने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है, ₹7 का लक्ष्य नुवामा की तरफ से है। तो 45,000 करोड़ रुपए का ये फंड रेज होना है, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी यानी कि कंपनी में हिस्सा बेचकर कंपनी जुटाने वाली है और बाकी कर्ज के जरिए होगी, लेकिन कहां से आएंगी इसको लेकर अनिश्चितताएं हैं। मुश्किल क्या है वोडाफोन आइडिया की, ये आपको बता देते हैं। मुश्किल ये है कि कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है। दिसंबर तिमाही में घाटा करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और 5G के रोल आउट में कंपनी काफी पीछे छूट गई है इनके पियर भारती एयरटेल और जियो के मुकाबले। नवंबर में करीब 11 लाख और दिसंबर में करीब 13.25 लाख कंपनी ने अपनी ग्राहक गंवाए हैं और कैपेक्स कंपनी नहीं कर पा रही है, खर्च नहीं कर पा रही है, तो ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं और टैरिफ बढ़ाने में भी देरी हो रही है। तो मोटा मोटी चीज ये है कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ग्राहकों में लगातार कमी हो रही है, 5G के रोल आउट में देरी है, नेटवर्क के अपग्रेडेशन का काम नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो भी सुधार नहीं दिखा पा रहे हैं। तो चौतरफा कई सारे मुश्किलें हैं, इसके चलते बाजार को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आखिर इस फंड रेज अगर हो भी जाता है तो उससे क्या होगा। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया की जो चौतरफा चुनौतियां हैं वो इस दबाव की सबसे बड़ी वजह, और इस वजह से जो निवेशक हैं उनका भरोसा इस वक्त कंपनी पर नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए ज़रा एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी वोडाफोन आइडिया पर हम इस वक्त ले लेते हैं। रवि, ज़रा बताइए, वोडाफोन आइडिया, तमाम फैक्टर्स हमने इस खास रिपोर्ट के ज़रिए बताएं, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि फंड रेजिंग की खबर को आमतौर पे एक पॉजिटिव नोट की तरह लिया जाता है, लेकिन अब बताइए यहाँ से क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, फिलहाल तो नो ट्रेड जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर फंसे हुए होंगे क्योंकि जब ये ₹15 के ₹10 के ऊपर पहली बार निकला तो उसके बाद काफी पोजीशंस आपको 16 और ₹17 के ऊपर बनती हुई नजर आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो ₹7 के टारगेट एजेंसीज ने दी हैं, वो टारगेट यहाँ पर जरूर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। ₹10 के नीचे जाते ही इसके सेंटिमेंट और पुअर हो जाएंगे और वापस से आपको करीब 7 से ₹5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग भी ये सोचकर अगर आपने खरीद के रखा हुआ है कि नहीं इतना गिर गया, अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर कॉशियस ट्रेड देखना चाहिए। और फिलहाल अभी चूंकि ये इस तरीके के वाद विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट भी, और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो ₹18 से गिरावट होते होते 13 आ चुकी है। अब 13 पे ऐसा रुकता हुआ सा नजर आ रहा है, लोग यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर से वापस एक बड़ी गिरावट आएगी। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में फिलहाल बाय की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों को थोड़ा भी प्रॉफिट आ रहा है तो बड़ा प्रॉफिट की मत सोचिए, एक बार एग्जिट कर जाइए। और जो ₹15 पे जिन्होंने खरीदा, ₹13 पे काटने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ₹7 का अगर ₹8 का लक्ष्य दिख रहा है तो उन लेवल्स तक आ सकता है। एग्जिट होने की राय।